तिरपाल होता है, लकड़ी होती है, तो ज़्यादा जल्दी आग पकड़ती है, तो उसने आग पकड़ ली और फिर आग ज़्यादा तेज़ लग गई। हाँ, 4 घायल हैं, 3 की मौत हो गई है। यहाँ पे लगी थी, एक लास्ट में लगी थी, ये फिर झुग्गियों में ही लगी है सिर्फ। ये गर्मियों के टाइम पे लगती है और रात के 12-1 बजे की साइड में लगती है। और इन्होंने अंदर से ताला मार रखा था, ये निकल नहीं पाए। ठीक है, देखो आप यहाँ पे चाकू पड़ा हुआ है, इनके हाथ में, डेड बॉडी के हाथ में था ये। तो धुआं दे कितनी तेजी से उठ रहा है। बहुत तेज आग लग गई थी, कोई संभाल नहीं पा रहा था, पानी वानी मार रहे थे, पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन किसी का बंदा कोई पहुंच ही नहीं पा रहा तो पानी कौन फेंकेगा? जब यहाँ बंदा पहुंचेगा तभी तो पानी फेंकेगा। इसके अंदर कम से कम 6 परिवार थे। पीछे से जिनके समरसीबल लगा हुआ है, तो उन्होंने पाइप से पानी लिया, तब यहाँ पे बुझाने की कोशिश करी गई। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय हम राजधानी दिल्ली के देखिए रोहिणी इलाके के मांगेराम पार्क में मौजूद हैं। आप ये जो मेरे पीछे मौजूदा तस्वीरें देख रहे होंगे, बता दूं कि यहाँ पे देखिए एक ऐसा दर्दनाक हादसा बीते रात होता है जिसमें एक ही परिवार के 3 लोग झुलसकर दर्दनाक उनकी मौत हो जाती है। आप देख सकते हैं जो आग का मंजर है किस तरीके से यहाँ बना हुआ है। बता दूं कि यहाँ पे लगभग देखिए 4 झुग्गियाँ थी। यहाँ लोग लगभग 8 से 9 सालों से रह रहे थे। न जाने किस तरीके से यहाँ पर आग लगी जिसमें एक ही परिवार के देखिए 3 लोग झुलसकर दर्दनाक उनकी मौत हो गई। लाख कोशिशें करी उन्होंने कि यहाँ से निकला जाए, उसके बावजूद कड़ी मशक्कत के बाद भी देखिए वो नहीं निकल पाए, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें एक दंपत्ति और उनका एक छोटा बच्चा भी मौजूद था। इस जगह को देखिए बंगाली कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। अभी यहाँ तमाम लोग हैं, इनसे जुड़कर जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हुआ था, किस दौरान की ये घटना है। इनसे जुड़ते हैं, इन्हीं के द्वारा आप तक पूरी खबर पहुंचाते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जी बिलाल है। सर कब हुई है ये घटना, कब ये पूरा मतलब यहाँ आग लगी है झुग्गियों के अंदर? ये जी 12:30 बजे से शुरू हुआ था। ठीक है, रिक्शा लगा रहा था मैं यहाँ पे, चार्जिंग पे रिक्शा लगा रहा था, तो आवाज़ आने लग गई, यहाँ से शुरू हुई थी आग। और बाकी बहुत तेज आग लग गई थी, कोई संभाल नहीं पा रहा था, पानी वानी मार रहे थे, पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन किसी का। क्या आसपास के लोग उस दौरान बाहर आए? हाँ, भीड़ थी, लेकिन आँच बहुत ज़्यादा थी, ये दीवार पूरी गर्म हो गई थी सारी, कोई खड़ा नहीं हो पा रहा था यहाँ पर। क्या कुछ वजह है, कुछ वजह पता चली किस वजह से यहाँ आग लगी है, क्या कुछ हुआ है? नहीं जी, ये किसी को नहीं पता, कारण पता। कितनी झुग्गियाँ थी सर यहाँ पे? यहाँ पर इसके अंदर कम से कम 6 परिवार थे। 6 परिवार हाँ, रहते थे। बाकी जो गांव भी गए हुए थे, इनके इलेक्शन चल रहे हैं, वहाँ गए हुए थे ये, तो इनके जो परिवार मर गया है, इनके भी 25 तारीख की टिकट थी, ये भी जाते हैं इलेक्शन देने के लिए। मतलब ये मूल निवासी बंगाल के थे जो लोग यहाँ? हाँ, कोलकाता है। तो यहाँ पे क्या कोई सावधानी नहीं बरती? यहाँ काफ़ी सारे देख सकते हैं फ्रिज, कूलर सब कुछ है, तो पूरा परिवार यहीं बसा हुआ था उन लोगों का? हाँ जी, गांव के सारे एक साथ ही रहते थे, मतलब अलग अलग झुग्गी बना के साथ साथ में ऐसे थे सारा कुछ। तो 6 परिवार आप बता रहे हैं, तो लगभग यहाँ पे हम माने तो 25 से 30 लोग रहते होंगे, जिसमें से कितने लोगों की झुलसकर मौत हुई है यहाँ? इसमें से जी वो तो अपने चले गए थे, वो गांव गए हुए थे, लेकिन ये एक परिवार रह रहा था और इन्होंने अंदर से ताला मार रखा था, ये निकल नहीं पाए। ठीक है, देखो आप यहाँ पे चाकू पड़ा हुआ है, इनके हाथ में, डेड बॉडी के हाथ में था ये, फाड़ नहीं पाया, वो निकल नहीं पाया, यहाँ पे चाकू पड़ा है। मतलब वो कोशिश कर हाँ, कोशिश कर रहे थे वो बच्चे को लेकर, और लेकिन निकल नहीं पाए। कह रहे कि बच्चे को भी बाहर फेंका गया था झुग्गी से कि वो बच सके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बच्चा तो उन्होंने ऐसे करके पकड़ रखा था, वो दमकल वाले आए थे। कितनी उम्र होगी सर बच्चे की जिसकी डेथ हुई है? 2 साल। 2 साल का बच्चा हाँ, था। उन्होंने पाइप मारा तो बच्चा उधर जाके गिर गया था, पाइप के प्रेशर से वहाँ जाके गिर गया था बच्चा। क्या नाम है? क्या नाम है? अजीम खान। यहाँ पे जब ये पूरी घटना हुई है तो दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया था? हाँ। कितनी देर बाद आई है? 12 बजे कॉल करा था और गाड़ी 2 बजे करीब आई थी। पर आग तो 12:30 लगी थी, तो आपने 12 बजे किस तरीके से कॉल किया? अरे 12 साढ़े 12 के करीब ही कॉल करा था उन्होंने। पीछे रहते हैं लोग, वो सारे आ गए थे। उन्होंने बहुत दिल्ली प्रशासन को भी कॉल करा था, तो तभी आई थी। तब कितनी गाड़ी आई थी लगभग मौके पर? मौके पर 1 गाड़ी आई थी। आग कितनी विकराल थी, क्या कहाँ तक लपटें फैली हुई थी उनकी? लपटें 50 किलोमीटर तक। 50 किलोमीटर तक थी। तो यहाँ पे रोक कोई सामने नहीं आया, आस पड़ोस सामने नहीं आया? ये मैं आपको दिखाता हूँ, आप इससे ही अंदाज़ा लगा लो। आग यहाँ पे थी, वो पीछे की दोनों टंकियाँ जल गई। आप इसी हिसाब से अंदाज़ा।
यहाँ पे जो आग बुझाने का कार्य है वो दमकल विभाग ने करा है या किसने करा है, क्योंकि अभी भी यहाँ पे पानी मतलब चलाया जा रहा है? पीछे के लोग खड़े थे, गली में बंदे खड़े थे, वहाँ तक मतलब दंगल लग रही थी कि आग जल रही है। वहाँ तक आ रहे थे? हाँ, कि मतलब दंगल लग रही थी कि भाई आग जल रही हाँ जी सर। है, वहाँ तक हवा मतलब आँच लग रही थी कि बंदे वहाँ जल जाएंगे, वहाँ इतना खड़ा नहीं बंदा हो पा रहा था। यहाँ पे किसी ने पानी वगैरह फेंकने की कोशिश करी? हाँ, पानी फेंकने की कोशिश करी, मतलब जब बंदा कोई पहुँच ही नहीं पा रहा तो पानी कौन फेंकेगा? जब यहाँ बंदा पहुँचेगा तभी तो पानी फेंकेगा। बाकी यहाँ से पानी फेंका गया, बाकी उधर से पानी फेंका गया, मतलब समर का पाइप लाए थे पीछे से लोग, और पीछे से जिनके समरसीबल लगा हुआ है तो उन्होंने पाइप से पानी लिया, तब यहाँ पे बुझाने की कोशिश करी गई। और एक अंकल भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने फिर सिलेंडर बाहर की तरफ फेंके जिससे सिलेंडर से ब्लास्ट हुआ था? हाँ, और सिलेंडर से नहीं हुआ, ये आग लग गई पता नहीं किस कैसे, तरीके से लग गई? ये यही तो पता नहीं चला किस चीज़ से लगी है। पर वहीं काफ़ी सारा सूत्रों से भी ये पता चल रहा है कि सिलेंडर में आग लगी थी, जिसकी वजह से वो आग फैली, उसकी लपटें जो थी। ये यहाँ पे क्या होता है, सिलेंडर बहुत सारे फटे। हाँ, वो 7-8 सिलेंडर फटे हुए। मतलब जितने परिवार रह रहे थे उनके सबके सिलेंडर यहाँ हाँ। तो यहाँ त्रिपाल और लकड़ी थी तो उसने ज़्यादा जल्दी आग पकड़ ली, क्योंकि ईंट का तो घर था नहीं है, ईंट पत्थर का त्रिपाल होता है, लकड़ी होती है तो ज़्यादा जल्दी आग पकड़ती है, तो उसने आग पकड़ ली और फिर आग ज़्यादा तेज़ लग गई। तो अभी परिवार का कौन कौन व्यक्ति अभी क्षतिग्रस्त हुआ है, कि किसी को घायल हुआ है? हाँ, 4 घायल हैं, 3 की मौत हो गई है। 3 की मौत हो गई है। कह रहे कि वो भी गाँव जाने आपको मैं वहाँ से दिखाता हूँ, उसमें से एक की बोन भी वहाँ पे पड़ी हुई है। अभी भी मौके पर मौजूद है? हाँ हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ, वाइट पर निकल नहीं पाए वो समय पर? नहीं, वो अंदर से ताला मार के सो रहे थे, यहाँ पे चोरी होती है इतनी, तो वो अंदर से ताला मार रखा था तो वो ताला सही टाइम पे खोल नहीं पाए। कितनी देर बाद बता रहे हैं आपके दमकल की गाड़ियाँ कितनी देर बाद आई है? आज 12:30 के बाद मैंने आपको बताया, तो पहले 2 बजे करीब आई होगी। 1.5 घंटे बाद आई है। अगर मौके पर मौजूदा वो होती तो क्या बचाई जा सकती थी वो जाने? बिल्कुल बचाई जा सकती थी, कंट्रोल में आ जाती आग। अब मैम ये खुला एरिया है, यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है, अब ऑक्सीजन वो ज़्यादा थी, इस वजह से आग जल्दी फैली, तो इसलिए। कितने समय से थी ये झुग्गियाँ यहाँ पर? काफी हाँ, तो पहले कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आग लगी हुई है? हाँ, चौथी बार है, चौथी बार है। चौथी बार है, दो बार हमारे एरिया में लग चुकी है। एक लास्ट में लगी थी, ये फिर झुग्गियों में ही लगी है सिर्फ। ये गर्मियों के टाइम पे लगती है और रात के 12-1 बजे की साइड में लगती है। तो क्या कोई मतलब यहाँ पे शरारत करने के चक्कर में ये सारी चीजें करता है या यकीनन यहाँ पे लगती है? ये जानबूझ के करा जाता है। किन वजह से ये नहीं पता, कोई होगा जानबूझ के लगाया जाता है। किसका चरमारू खाता है ना, इसलिए। नशे की हालत में लगा देते हैं? हाँ, अरे नहीं, लड़ाई हुआ था ना इसलिए। गुस्सा निकालने के लिए लगाई? अरे नहीं, वो चोरी करे थे ना, तो इसके साथ उसका हाथ लगी थी, तो इसका हटा दे, इसका हटा दे। अरे कोई लोग बोलता है इसको जला दूंगा ना, इसलिए वो हटा दिया। तो एक से बदला लेने के चक्कर में 6 घरों में आग लगा दी? अरे एक लगाया, कितना पड़ोस भी में रहेगा तो होगा ही ना। चलेगा तो सारा ही ना, एक को लगाई चाहे तब आधे। रंजिश थी इनकी, कोई जिस व्यक्ति ने लगाई है? हाँ, बताइए। तो उस व्यक्ति पे शक है, तो क्या उसे अभी तक पुलिस की गिरफ्त में किया गया है? नहीं, अभी तक कुछ ना, पुलिस भी आई है तो लेट आई है, फायर ब्रिगेड आई है तो 1-1.5 घंटे बाद आ रही है अभी फायर ब्रिगेड। कितनी गाड़ी आई है यहाँ पे दमकल की? गाड़ी आई है 3-4 तो आई हैं, 3 से 4। वो भी लेट आई हैं, टाइम पे कोई सा नहीं आया। अगर टाइम पे आती तो क्या बचाया जा सकता? हाँ, कंट्रोल तो कर लेते हैं, आग को पूरी। फिर भी उनको 1 घंटा लग गया, उनकी गाड़ी कहाँ अंदर आ पा रही थी। पाइप का साधन कर रहे हैं वो, 1-1.5 घंटा उनको पाइप ही लाने में लग गया यहाँ तक। मतलब 12:30 आग लगी और लगभग 3 बजे तक ये 3 बज गए थे। हाँ, पानी मारने के टाइम 3 बज चुके थे आराम से। आसपास के लोगों को क्या कुछ यहाँ पे क्षति हुई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि आग भी काफी विकराल थी, जो आगे पूरा एरिया भी कवर कर लिया? नहीं, यहीं अंदर यही बस। जो हुआ है वो? हाँ, जो हुआ वो यहीं हुआ कह है। रहे परिवार 16 तारीख को जाने भी वाला था यहाँ से? नहीं, 25 तारीख को। 25 तारीख को। देखिए, तमाम यहाँ पे लोग मौजूदा थे जो आसपास यहीं के रहने वाले हैं। कहा जा रहा है कि आग की जो लपटें हैं वो इतनी विकराल थी कि आसपास की बिल्डिंगों पर भी, देखिए अभी आपको दिखाना चाहूंगी कि यहीं जो आप देख सकते हैं मौजूदा यहाँ पे एक घर है, आग इतनी विकराल थी कि उसकी लपटों ने जो साथ में रहने वाले, देखिए पानी की टंकी आपको 2 नजर आ रही होंगी, वहां तक आग की जो पकड़ थी वो थी। तमाम देखिए यहाँ पे आपको सामान दिख रहा होगा, कूलर, फ्रिज, अटैची, सब कुछ यहाँ पे था। लोग अपना 8 से 9 सालों से यहीं गुजर बसर कर रहे थे, पर उसी में देखिए कहा जा रहा है कि किसी पुरानी रंजिश के चलते इस पूरी वारदात को
अंजाम दिया गया है। किसी व्यक्ति द्वारा इन झुग्गियों में आग लगाई गई, जिसकी वजह से आग की लपटों में आकर देखिए एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। अभी ऐसा भी बताया जा रहा है यहीं के लोगों द्वारा, देखिए ऐसे आरोप है कि जो दमकल की गाड़ियां हैं वो लगभग जो पूरी वारदात हुई है उसके 1.5 घंटे बाद आई है, और 1.5 घंटे बाद आने के बावजूद भी जो उनकी प्रक्रिया है वो लगभग 1 घंटे बाद चालू हुई है, जिसकी वजह से जो आग की लपटें हैं और ज़्यादा विकराल हो गई। देखिए तमाम कोशिशें करी उन लोगों ने कि वो इन झोपड़ियों को फाड़ के निकल सके। अभी आप देख सकते हैं कि वो जो परिवार यहाँ पर जलकर राख हो गया है, उनका सारा सामान, साथ ही साथ परिवार के 3 लोग भी इसमें क्षतिग्रस्त हुए हैं। अभी आप देख सकते हैं कि मौके पर देखिए ऐसा कहा जा रहा है कि चाकू भी जो मृतक है उसके हाथ से बरामद हुआ है, जिसके अंदर वो तमाम कोशिशें कर रहा था कि यहाँ से झुग्गियों को फाड़कर निकाला जा सके, पर लाख कोशिशों के बाद भी देखिए वो कोशिशें सफल नहीं रही, जिसकी वजह से आज उन तीनों की देखिए दर्दनाक मौत हो जाती है। इससे पहले भी 4 बार यहीं आसपास की झुग्गियों में आग लग चुकी है। पुरानी रंजिश के चलते ये पूरी वारदात करी गई है या किन कुछ वजहों से देखिए अभी ये गुत्थी नहीं सुलझी है, पर यहीं के लोगों द्वारा ऐसे आरोप थे कि ये सारी चीजें पुरानी रंजिश के चलते हुई है। तो पूरी खबर आप तक पहुंचाई है, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे साथ जरूर साझा कीजिए और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।